हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझने वाले केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस क्या होता है और केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें जो है इसको समझना है। देयर आर ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स which all properties cannot be explained by a single valence structure, while two or more structures are required to explain all their properties। यानी ऐसे कई यौगिक हैं जिनके सभी गुणों को एक एकल संयोजक संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता, जबकि उनके सभी गुणों को समझाने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है जो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी सारी प्रॉपर्टीज या स्पेशली यहाँ पे बॉन्डिंग उनको एक सिंगल बैलेंस स्ट्रक्चर से हम नहीं समझा सकते हैं। तो इसी ये जो प्रॉपर्टीज को या बॉन्डिंग को मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का। तो देखिए ये बेंजीन है, तो अगर हम इस बेंजीन के एक मतलब सिंगल स्ट्रक्चर इसको हम कंसीडर करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्राम। तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्राम होगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि बेंजीन के सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये सभी इनके जो बॉन्ड्स लेंथ हैं ये हैं सेम। सारे बॉन्ड लेंथ कैसे हैं यहाँ इसके सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। अब वो है कितना, वो है 1.39 एंगस्ट्राम, है ना। तो ये आपका हो गया मतलब एक्चुअल में होता कितना है। अब अगर हम ये सिंगल मतलब ये एक स्ट्रक्चर लेते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर, तो इससे हम इस प्रॉपर्टी को बॉन्ड लेंथ सेम क्यों हो गया इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनके प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ी, यानी जैसे कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। तो जो है देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन दिस हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन्ड द रेजोनेंस, यानी इसे समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने अनुनाद की व्याख्या की। तो अब अनुनाद क्या होता है हमें समझना है, यानी इसको किसने समझाया था, हाइजेनबर्ग ने अनुनाद के बारे में एक्सप्लेन किया था। अनुनाद होता क्या है, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उन जो नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी उसी मतलब सिंगल बैलेंस स्ट्रक्चर से तो हमें और स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी उन कंपाउंड की, तो उसी को समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने जो है रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेजोनेंस है क्या। The phenomenon by which two or more structures are obtained by shifting of pi electrons of a molecule. This phenomenon is called as resonance। यानी वो परिघटना यानी फिनोमिनन जिनके द्वारा किसी अणु या मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉनों के खिसकने यानी शिफ्टिंग से दो से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम, अनुनाद कहते हैं। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से
मॉलिक्यूल के जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसी पर घटना को या फिनोमेनन को या मेथड को, जिस मेथड से पाई इलेक्ट्रॉन या फिनोमेनन से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दो या दो से टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो उसी फिनोमेनन को हम कहते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो इसी फिनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेंजीन जो है, बेंजीन के ये आपका क्या है, बेंजीन है, इसका सिंगल बैलेंस स्ट्रक्चर। तो ये देखिए यहाँ पे बेंजीन है, ये यहाँ पे है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पे यानी सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, ये सिग्मा। तो इसका जो पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड्स है या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये क्या होंगे, ये शिफ्ट होंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब इसको देख लेते हैं। तो इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होकर के यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से स्ट्रक्चर मिला है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो द वेरियस स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रेजोनेंस आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग, कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, यानी विभिन्न संरचनाएं अनुनाद द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें रेजोनेंस या रेजोनेटिंग, कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कहा जाता है। ये काल्पनिक संरचना यानी इमेजिनरी संरचना स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर्स मिले यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से, यानी अगर हम इसमें देखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, या फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यानी ये आपके सब जो है स्ट्रक्चर्स जो हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी हैं, है ना। तो देखिए, और रेजोनेंस को हम जो शो करते हैं वो डबल हेडेड एरो इस तरह से शो करते हैं। ये रेजोनेंस का जो है कैसे शो करते हैं, ये आपका डबल हेडेड एरो से रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज ए रियल स्ट्रक्चर, यानी सभी अनुनादी संरचनाओं यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एक संयुक्त संरचना को अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ये एक वास्तविक संरचना है, रियल संरचना है। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे ये रियल संरचना है। अब इनको अगर देखिए, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, लेकिन इसका क्या है, कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको हम मर्ज कर दें, एक में मिला दें, है ना, तो इसको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर को हम मर्ज कर दें, तो मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये मिल करके एक नया स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है यही रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहां पे देखिए, ये रियल स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां पे क्या है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, समान है ना। तो जब सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो जाएगा तो सभी बॉन्ड लेंथ, यानी जितने भी बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसका जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी 1.39
एंगस्ट्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस से इसके बाइंडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम इस पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के मेथड या फेनोमेनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। उनको अगर आप कंबाइन, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंबाइन कर दें या मर्ज कर दें, तो एक जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होंगे, रियल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका रहा जो है रेजोनेंस क्या होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता है, कोई भी कंपाउंड कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना, तो हम उसमें दो यानी ये बांड है ना, ये बांड है, तो इन बांड के बीच हम जो है बांड आर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके बीच बांड आर्डर कितना होगा। तो यहां पे देखिए बांड आर्डर कितना होगा, चाहे कोई भी आप बांड ले लेंगे, कोई भी बांड आप दो एटम के बीच बांड ले लें, तो उनके बीच बांड आर्डर कितना होगा। अगर हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो है बांड आर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बांड आर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ बांड बिटवीन टू सेम एटम्स ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, तो अगर हम इसके दो एटम फिक्स कर दे, इसके यहाँ पे, है ना, और ये आपका दो एटम फिक्स कर दिया उसमें दोनों में, तो इसमें देखें टोटल नंबर बांड कितने बांड्स है ना, तो यहाँ पे कितना बांड है, ये आपका डबल बांड, यानी यहाँ पे यानी 2 बांड हो गया, है ना। और यहाँ पे मतलब इस पहले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बांड है, 2 ले लिया हमने। यहाँ पे क्या है, सिंगल बांड, तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, और अपान क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 है, तो यानी 2 + 1 अपान 2 यानी 3/2, यानी इसका जो बांड आर्डर आ गया 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो है, चाहे ये बांड है चाहे ये बांड है, सबका बांड आर्डर जो है, कोई भी बांड है, सभी का बांड आर्डर आ रहा है 1.5। इसका मतलब सभी का बांड लेंथ कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये संभव किससे हुआ, ये संभव हुआ रेजोनेंस से। तो चलिए अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगले एग्जांपल में देखिए क्या होगा कि जो ये आपका अगला एग्जांपल जो है, तो अगले एग्जांपल पे हम कार्बोनेट आयन लेते हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट आयन में भी अगर हम इसका सिंगल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ले लें कार्बोनेट आयन का, ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर से, इसमें भी सारे बांड जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बांड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बांड सभी क्या होंगे, सभी बांड जो है वो सेम होंगे, है ना। तो जब सभी बांड लेंथ सेम होंगे, लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें इसको, है ना, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच सिंगल बांड है, यहाँ भी सिंगल बांड है, यहाँ भी डबल बांड है, तो डबल बांड का बांड लेंथ छोटा होगा और सिंगल बांड का बांड लेंथ क्या होगा, डबल बांड के कंपेयर में बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या है, मतलब इस स्ट्रक्चर से हम जो इसके बाइंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो यहां भी किसकी जरूरत पड़ेगी, रेजोनेंस की। ठीक है, तो रेजोनेंस यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव चार्ज है और ये पाई बांड है, इनके बीच क्या होगा, रेजोनेंस, यानी ये निगेटिव जो है आपका चार्ज इधर आएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, और ये पाई बांड शिफ्ट होके चलाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, यानी ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और ये पाई बांड आके शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये बांड इधर आया, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ डबल बांड आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए, अभी यहाँ पे यहाँ डबल बांड था, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है डबल बांड हो गया, यहाँ डबल बांड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बांड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये है ना, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इधर की तरफ आएगा
और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, आपको ये रेजोनेंस यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो फिर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरह होगी, ठीक है। और आपको एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल चुके हैं, यानी आपका एक बार ये इधर आया डबल बॉन्ड, है ना, और ये इधर आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये आपका पहला रेजोनेटिंग, मतलब ये पहला है, इससे शिफ्टिंग से ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ लेके आए, है ना, और इसको हम यहाँ लेके आए, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका 3rd नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब देखिए, अगर हम तीनों को स्ट्रक्चर को देखें तो हर जगह डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इसमें देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका क्या हुआ, सभी जगह डबल बॉन्ड्स भी आ गए और सभी जगह सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या है कि ये 3 के 3 क्या मिल गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये आपका जो तीनों का है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इनको कंबाइन कर दें या मर्ज कर दें तो एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, सभी यानी इनके तीनों स्ट्रक्चर को आपने क्या करा, कंबाइन कर दिया और यानी मर्ज कर दिया। तो तीनों स्ट्रक्चर को मर्ज करने पे जो ये स्ट्रक्चर मिला, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही कैसा स्ट्रक्चर होगा, रियल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, किसी 2 एटम के बीच हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई हम दो एटम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, जैसे ये एटम हमने फिक्स किया। अब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें देखिए यहाँ पे हमने ये देखा है ना, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यानी बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 सेम एटम्स ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी 2 हो गया, है ना, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब 1 हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब 1 हो गया, है ना। और अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे 1st, 2nd और 3rd, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अपॉन 3, तो क्या होगा 2 + 1 + 1 यानी 4 अपॉन 3, यानी कितना आ गया 1.33, इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसका मतलब हर जगह ही, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हो, सभी जगह बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.33। इसका मतलब सारे बॉन्ड लेंथ इसके भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस को डिफाइन कर सकते हैं, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस तरह कोई भी कंपाउंड्स हो या फिर कोई आयंस हो जिसकी बॉन्डिंग को हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो हमें उनके 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्ट्रक्चर्स मिलते कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो आपका ये इलेक्ट्रॉन पाई इधर आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना, ये स्ट्रक्चर मिला, और ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर आया, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर आपका ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल गए। तीनों को, ये तीनों हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप मर्ज कर देंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा, जो कि उसका वास्तविक यानी रियल स्ट्रक्चर्स है। तो ये रहा आपका रेजोनेंस। तो ये आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।